प्रदीप बजाज जी के परिवार से मिलने आया। प्रदीप बजाज जी से बहुत पुराने संबंध जहाँ नेताजी के थे, मुझे याद है कि नेताजी ने ही मेरा परिचय प्रदीप बजाज जी से कराया था। और जब से परिचय हुआ, लगातार वो राजनीति में कई मौक़ों पर सुझाव देते रहे। प्रदीप बजाज जी का खोना आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हम सभी समाजवादी परिवार के लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। एक अच्छे इंसान और जिनके बातचीत में पॉजिटिविटी रही, जिन्होंने हमेशा अच्छे सुझाव दिए, वो हमारे बीच नहीं है। हम दुख की घड़ी में परिवार से मिलने आए थे। सर, कल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री लखनऊ से कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। नाम विधानसभा में चाचा जी का इस बार विधानसभा में चाचा जी का भी आपका साथ रहेगा क्या? ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे, और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, और पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो जो उद्योगपति आए थे, कौन नंबर 1 पे बोला था, कौन नंबर 2 पे बोला था, कौन नंबर 3 पे बोला था, क्या वो इस बार भी सीक्वेंस वही रहेगी? और फिर जब पहले नहीं आया कुछ इन्वेस्टमेंट तो कैसे उम्मीद करोगे कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा? आप सोचिए, इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अमेरिका गए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ब्राज़ील गए, मैक्सिको गए, यूरोप में गए, लंदन गए, सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया गए। जब वहाँ एमओयू करा लिया, उसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में गए, कमी पड़ी तो अपने ज़िलों में भी गए। और मैं जानता हूँ बनारस में भी एमओयू किया होगा, और बनारस में पहले भी एमओयू उद्योगपतियों ने किया होगा। जब तक सरकार सुविधा नहीं देगी, और सरकार को बताना चाहिए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत किस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आने वाला है, और आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो। व्यापारी बहुत समझदार हैं, ये आपके अकेले नहीं आए हैं। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में हुआ था, उस समय भी मध्य प्रदेश में मौजूद थे। बंगाल में होगा तो बंगाल में भी जाएंगे, गुजरात होगा तो गुजरात में भी जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के आप क्या इंसेंटिव दे रहे हो, क्या सुविधा दे रहे हो, क्या मदद कर रहे हो, तब इन्वेस्टमेंट आएगा। और आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना। आप नमामि गंगा, बताओ गंगा साफ हो गई क्या? गंगा की सफाई को लेकर के कितना पैसा गंगा में बह गया पानी की तरह। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसने क्वेश्चन लगाया। विपक्ष ने कभी नहीं सवाल खड़ा किया। विपक्ष ने तो सवाल तब खड़ा किया जब एनजीटी ने सवाल किया, जब हाई कोर्ट ने सवाल किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। तो जब आपके नमामि गंगा, गंगा माँ साफ नहीं हुई, और फिर आपने बहुत करीब से देखा होगा, मैंने तो केवल इतना पूछा था कि जो क्रूज चल रहा है उसमें बार है कि नहीं है। बीजेपी वाले बताएं, बताओ उसका जवाब मिला क्या आपको? आप बनारस आए, विकास चाचा जी का कौन आ रहा है हमारा बीजेपी? अरे तुम क्यों इनकी बातें करते हो? देखिए ये बड़े सवाल है। विरोधी पार्टी के विधानसभा में इस बार विधानसभा में चाचा जी का साथ मिल रहा है आपको? देखिए वो जो अब पार्टी में आ गए हैं, शामिल हैं और पार्टी के संगठन में हैं, इसलिए उसमें बहुत चर्चा नहीं। सवाल ये है क्यूटो बना कि नहीं बना। नजर आया कि नहीं क्यूटो? नहीं, मैंने तो आपको कहा था कि अपने पत्रकार साथियों को मैं सरकार में रहूंगा तो लेके जाऊंगा। अब मेरी सरकार नहीं बनी तो आप भी फोटो में देखो, गूगल करके क्यूटो देख लो। अगर हम समाजवादी लोग सरकार में आए होते तो आपको मैं फ्री क्यूटो ले जा रहा था। याद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्योंकि सरकार में हम आए नहीं है। अब आप गूगल करके देखिए क्यूटो कैसा है और आपका वाराणसी कैसा है। पार्टी कोई नहीं है। लोक भवन बनाया समाजवादी सरकार ने। एक लोक भवन जहां मुख्यमंत्री जी खुद बैठते हैं वो बनाया समाजवादी सरकार ने। नेताजी ने उसका उद्घाटन किया था। अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगा दी। वो लोक भवन उन्होंने नहीं बनाया।
जिस स्टेडियम में शपथ ली मुख्यमंत्री जी ने और अभी क्रिकेट का मैच देख रहे थे, ये बताओ क्रिकेट मैच देखने जाओगे, आपको पता ही नहीं क्रिकेट मैच में नो बॉल क्या होती है, स्टंप कितने लगाए जाते हैं, स्टंप के बीच में दूरी क्या होती है, पिच कितने यार्ड की होती है, अब कुछ पता ही नहीं, बस मैच देखने गए थे। सर तो ये समाजवादियों की देन थी जिसकी वजह से आपने मैच देखा। लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई गई है, लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही है। देखिए, अरे जो प्रतिमा आपने देखी नहीं, मैंने तो ट्रक में आते हुए देखी अपने पथ पर, समाजवादी पार्टी का बनाए हुआ एक्सप्रेस वे पर वही मूर्ति आती हुई हमने देखी। नाम बदलने की बात हो रही है लखनऊ की। जा रहा है, रामचरितमानस का पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, रामचरितमानस में बहस बहुत लंबी है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन बीजेपी क्या लड़ेगी इस लड़ाई को? सपा लड़ेगी, सपा लड़ेगी। देखिए, ये समाज में लगातार लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी क्या लड़ेगी? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना पे लड़ेगी। अरे यार क्या डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।